Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 4th standard SS subject. Okay, 4th standard का हम SS subject start करेंगे. हमारा चैप्टर नंबर है 8 नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल. सॉइल के बारे में आज पढ़ेंगे. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल. तो उसके पहले हम देखते हैं सॉइल का मतलब क्या होता है. व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. ये अर्थ के सरफेस का टॉप मोस्ट लेयर होता है, ऊपर की परत होती है. इट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल. इसमें बहुत सारे अलग अलग मिक्सचर होते हैं, जैसे कि मिट्टी होते हैं, पत्थर होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं. ठीक है. इट इज़ द मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो एंड दोस इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ. इसमें क्या होता है, इसके ज़रिए देखो, अभी सॉइल नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो होंगे नहीं होंगे. तो ये क्या है, सॉइल प्लांट्स को ग्रो होने का ज़रिया है. इस पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं. इसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अभी देखते हैं सॉइल किस तरह से बनता है. सॉइल फॉर्मेशन इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. ये सबसे बड़ा प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है, इसके लिए बहुत साल लगते हैं. इट बिगेन विद द वेदरिंग ऑफ रॉक. ये रॉक के वेदरिंग प्रोसेस से होता है. जैसे कि रॉक एकदम पहले तो बड़े फॉर्म में होता है, फिर हवा से, गर्मी से, धूप के वजह से, पानी की वजह से रॉक यहाँ से वहाँ पे होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है. उससे वो क्या बनता है, सॉइल बनता है. वेदरिंग प्रोसेस होता है ये. द रॉक्स आर ब्रोकन इनटू द स्मॉल पीसेस बाय. किस तरह से होता है, जैसे कि रेन, रिवर, देखो पीसेस बाय रिवर एंड विंड, हवा और पानी के वजह से. रिवर में भी बड़े बड़े पत्थर इधर से उधर होते हैं ना. द सेडिमेंट एंड टाइनी रॉक्स पार्टिकल्स आर देन डिपोजिट टू द डिफरेंट पार्ट्स बाय रनिंग वाटर एंड विंड. देखो बहता हुआ पानी से एक जगह से दूसरी जगह जाता है हवा के थ्रू, है ना. द एलिमिनेशन ऑफ सच सेडिमेंटेशन ओवर 100 ऑफ ईयर फॉर्म सॉइल. इसका कितना सौ साल से ज़्यादा भी लग सकता है. सॉइल हैज़ 4 लेयर. सॉइल के पास कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल मेड अप ऑफ particles and decayed plants and animal matter is called humus. देखो ऊपर की जो परत होती है वो मिनरल से बनते हैं. जैसे कि देखो प्लांट्स के पत्ते जो गिरते हैं तो वो किधर, सॉइल पे रहता है. और छोटे छोटे जो जंतु होते हैं वो भी सॉइल पे रहते हैं. तो उसके थ्रू भी उसका जो मिक्सचर होता है उसे ह्यूमस कहते हैं. प्लांट्स ग्रो इन प्लांट्स पीपल ग्रो. देखो प्लांट्स यूज़ हो वहाँ पे अच्छे से. ह्यूमस में क्या होता है बच्चों, प्लांट्स अच्छे से ग्रो होता है. ठीक है, ह्यूमस के वजह, क्योंकि ह्यूमस में वो सब चीज़ें होती है जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है. अभी आगे देखते हैं. पीपल ग्रो क्रॉप्स इन दिस लेयर. यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, पीपल, हम सब क्या प्लांट्स उगाते हैं ना सॉइल पे. ठीक है. तो सेकेंड लेयर इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स लाइक क्ले. और सेकेंड लेयर में क्या होता है, क्ले. क्ले तो आपने देखा होगा बचपन में, आपने उसका खिलौना भी बनाया होगा. द थर्ड लेयर इज कंट्रीब्यूटेशन ऑफ. देखो थर्ड लेयर में क्या होता है, रॉक मटेरियल्स होते हैं और सॉइल होते हैं. द फोर्थ लेयर में क्या होता है, बड़े बड़े हार्ड रॉक होते हैं, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं. सॉइल्स ऑफ इंडिया. अभी इंडिया में जो अलग अलग तरह के सॉइल है उसके बारे में पढ़ेंगे. इंडिया हैज़ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल. द मेन टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया इंक्लूडिंग. देखो कौन से हैं. देखो पहले तो इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप के सॉइल्स है. अभी देखो कौन से टाइप्स है वो देखेंगे तो एल्यूमिनियम सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है और लिटरेट सॉइल है. आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस माउंटेन सॉइल एंड द डेजर्ट सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. यहाँ पे ये सॉइल तो है ही, उसके अलावा माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल भी फाइंड किया जाता है. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री. इंडिया, देखो इंडिया में हम खेती बाड़ी करते हैं इसलिए इसे खेती बाड़ी कंट्री भी, एग्रीकल्चर कंट्री भी कहा जाता है ना. द सक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. अगर सॉइल फर्टाइल होगा, उसमें उपजाऊ लायक होगा सॉइल, तो ही तो खेती बाड़ी हो पाएगा ना. तो किस पे डिपेंड होता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ईच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स. अलग अलग सॉइल अलग अलग प्रकार के
चीज़ें उगाने के लिए अच्छे होते हैं। अभी चलो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि कौन से सॉइल में हम क्या उगा सकते हैं, कौन से सॉइल में क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसको प्लांट्स उगाने में मदद करती हैं। ठीक है, ठीक है। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ ईच सॉइल। हम कैटेगरीज और फीचर्स देखेंगे अलग अलग सॉइल का। जैसे कि एल्यूमिनियम सॉइल, न्यू एल्यूमिनियम सॉइल इज कॉल्ड खादर। क्या कहते हैं? खादर। ओल्ड एंड मोर क्लेई एल्यूमिनियम सॉइल इज कॉल्ड भागर। दिस सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल एंड कंसिस्ट ऑफ क्ले। इसमें क्या होता है? बहुत उपजाऊ लायक होता है, थोड़ा क्ले भी होता है। सैंड एंड ह्यूमस। It is highly suitable for agriculture, especially for the crops such as paddy, rice, wheat, sugarcane. ये देखो, ये सॉइल में ज़्यादातर क्या उगता है? पैडी, राइस, wheat and sugarcane. In the detailed regions, it is ideal for just जूट कल्टिवेशन। जूट भी यहाँ पे उगा सकते, कल्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन द प्लेन फॉर राजस्थान, पंजाब to Assam and also in the deltas of river Narmada and Tapi in Madhya Pradesh and Gujarat, Maharashtra, in Odisha and Kaveri in Tamil Nadu। ये सब प्लेसेस के नाम है जहाँ ये टाइप के सॉइल मिले जाते हैं। अभी हम ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड इरेगुलर सॉइल। इरेगुलर, इट इज़ वेट एंड स्टिकी। ये कैसा होता है? चिपचिपा होता है। कैसा? गीला और चिपचिपा। दिस सॉल्ट इज फाउंड ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशंस ऑफ लावा। लावा में से ये निकलता है। ठीक है। दैट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया ड्यूरिंग वॉल्केनो इरप्शन। जब वॉल्केनो फूटा था तो ये ज़्यादातर हिस्से में ये फैला था। इन द डिकेन प्लेट्यू थाउजेंड ऑफ ईयर अगो के टाइम, डिकेट प्लेट्यू पे इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर। ये किसके लिए अच्छा है? कॉटन कल्टिवेशन के लिए अच्छा है, कॉटन उगाने के लिए अच्छा है। क्यों? बिकॉज ऑफ विच इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसके वजह से इससे हम कॉटन सॉइल भी कह सकते हैं। शुगर केन इज ऑल्सो ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में और दूसरा क्या होता है? एक तो कॉटन भी उगता है। ठीक है। और दूसरा क्या उगता है? शुगर कैन। दिस सॉइल इज ऑल्सो सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक, जैसे कि जवार है, रागी है, मेज़ है, ऑयल सीड है, फिर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, टबेको है, ये सब यहाँ पे उग सकता है। ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन डिकेन प्लेट्यू, जैसे कि महाराष्ट्र में मिल सकता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। चलो अभी हम रेड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चों? रेड सॉइल। रेड सॉइल हैज़ हाई आयरन कंटेंट। इसमें क्या होता है? आयरन ज़्यादा होता है। इट इज़ फाउंड फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड रॉक ड्यू टू द हैव। देखो, पुराने पत्थर जब बारिश के जोर से, बारिश की वजह से टूटते हैं तब ये बनता है। इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग राइस, मिल्स, टबेको, वेज एंड वेजिटेबल्स। दिस सॉइल टाइप कवर द होल ऑफ। देखो ये कहाँ मिलता है? कौन से एरिया में ज़्यादा मिलता है? तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, कोकना है, कोस्टल में है महाराष्ट्र, फिर ईस्टर्न मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों। आंध्र प्रदेश, कोकना, कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र में मिलता है। ईस्टर्न में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब पार्ट में मिलता है। उड़ीसा एंड झारखंड। अभी लिटरेट सॉइल के बारे में देखेंगे। लिटरेट सॉइल क्या होता है? इज फाउंड इन एरियाज दैट एक्सप्रेस हायर टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ये कैसे टेम्परेचर में मिलता है? जहाँ का टेम्परेचर, ये किसी जगह पे मिलता है जहाँ का टेम्परेचर हाई होता है और बारिश ज़्यादा होती है। इस डिपेंड्स एज रिजल्ट ऑफ लिटरेटिंग। जैसे ये देखो, इसमें क्या होता है? रिवर्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, पानी अच्छे से पास होता है। इन एरिया ऑफ हैवी रेन इफ प्रिपेयर। देखो यहाँ पे क्या होता है? कौन से टाइप के एरिया में होता है? जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है, इसमें अच्छे से ये होता है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर क्रॉप्स। जैसे कि यहाँ पे क्या ज़्यादा उगता है? तो टी, कॉफ़ी, और कोकोनट। ठीक है। लिटरेट सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स। ये फ्रूट्स उगाने के लिए अच्छे हैं, जैसे कि ड्राइड और ब्रिक्स। और इसका हम ईट भी बनाते हैं। मेड ऑफ दिस सॉइल्स आर यूज फॉर। ये देखो, हम जो ईट बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है ना। बिल्डिंग्स बनाते हैं ना हम उससे,
हाँ, इट इज़ फाउंड इन पार्ट ऑफ, कहाँ कहाँ मिलता है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, मेघालय, ये सब पार्ट्स में मिलता है। माउंटेन सॉइल अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, माउंटेन सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन सॉइल इज मेनली फाउंड ऑन द हिली स्पोल, ये कहाँ मिलता है, हिली एरिया में मिलता है, कवर जिसको फॉरेस्ट से कवर होता है। दिस सॉइल इज found as a result of disposal of organic material derived from the forest growth, जैसे कि फॉरेस्ट ग्रोथ के में से जो मटेरियल्स होते हैं उससे बनता है। और इसमें ज़्यादा क्या उगता है, इट इज़ गुड फॉर द ग्रोइंग टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस और ट्रॉपिकल फ्रूट्स। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, सिक्किम एंड पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैव माउंटेन सॉइल, ये कहाँ कहाँ होता है, तो इस स्टेट्स के नाम है जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, है ना, सिक्किम एंड पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी हम डेजर्ट सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में बच्चों, डेजर्ट सॉइल। इट इज़ सैंडी एंड फाउंड इन एरिया ऑफ वेरी लिटिल रेनफॉल, ये देखो ये कैसा होता है, सैंडी, पूरा मट्टी वाला होता है, और ये कहाँ मिलता है, जहाँ कम बारिश होती है। लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे मिलता है, और पंजाब, हरियाणा हैव सैंडी सॉइल, पंजाब और हरियाणा में किस तरह से होता है, सैंडी सॉइल पाए जाते हैं। दिस सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल, इसमें फर्टिलिटी नहीं होती है, ये उपजाऊ लायक, यहाँ पे खेती बाड़ी हम नहीं कर सकते, ठीक है, फर्टाइल नहीं होता इसलिए। If properly irrigation with water is this soil can be useful for the crop, अगर इसको हम अच्छे से पानी के साथ इरिगेशन खेती करेंगे तो हम इसमें मिल्स, पल्सेस, कॉटन उगा सकते हैं। अभी सॉइल इरोशन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में बच्चों, सॉइल इरोशन, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रीजिंग ऑफ एनिमल मेक द सॉइल लूज। अभी देखो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या, जिस तरह से हम झाड़ काटते ही जाएंगे तो उससे भी क्या होगा, सॉइल इरोशन बढ़ेगा। और ओवरग्रीजिंग मतलब पूरी खेत, जो पूरी ज़मीन पे जो घास है वो पूरे गाय बकरी भैंस सब खा गए और वहाँ पे कुछ और उगाया नहीं गया, तो उससे भी सॉइल इरोशन में होगा, ठीक है। देखो डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स मेक द सॉइल लूज, उसकी वजह से क्या होगा, मट्टी ढीली होगी और मट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, तो वहाँ कुछ रहेगा नहीं। स्ट्रॉन्ग, देखो जैसे ही स्ट्रॉन्ग विंड आएगा, रेनफॉल आएगा तो क्या होगा, बारिश, हैवी रेनफॉल होगा तो बारिश वो पानी को लेके चली जाएगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स नहीं है, ट्री नहीं है जो मट्टी को पकड़ के रख सके, ठीक है, वेरी गुड। दिस इज स्ट्रीम एज सॉइल इरोशन, तो इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल इरोशन होगा। अभी देखो, अभी एक ग्राउंड है, अभी एक जगह है, ज़मीन है, ठीक है, ग्राउंड, और उस पर प्लांट्स नहीं है, पूरे एनिमल्स ने प्लांट्स, इंसान ने काट लिए है और घास फूस थे वो सब एनिमल्स ने खा लिए, तो उसमें प्लांट्स नहीं है, तो मट्टी को प्लांट्स मट्टी को पकड़े रखते हैं ना रूट्स के थ्रू। अभी प्लांट्स और ट्रीज़ नहीं हैं, ग्रासेस नहीं है, तो क्या होगा, मट्टी लूज होगी और ज़ोर से हवा आएगी, ज़ोर से पानी बहेगा, तो क्या होगा, वो सॉइल इरोजन हो जाएगा, मट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, है ना। वेरी गुड, तो इससे क्या होगा, मट्टी इधर से उधर। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, तो दोनों जन जिम्मेदार होते हैं, इंसान भी होते हैं, इंसान झाड़ काटते हैं, और नेचुरल भी होता है, कभी बाढ़ तूफान आ जाता है तो उसकी वजह से भी झाड़ टूट जाते हैं, और एनिमल्स भी खाते हैं, तो उससे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कर लेंगे तो क्या होगा, वो मट्टी पे प्लांट्स नहीं होंगे तो वो मट्टी लूज हो जाएगी, ठीक है, इसलिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है ना बच्चों, वेरी गुड। एक एग्जाम्पल देखते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी टू बिल्ड हाउस, जैसे कि हम घर बनाते हैं, डैम बनाते हैं, रोड्स, ब्रिजेस, ऑल्सो हम लोग को रिक्वायर लगता है ना, सब सामान चाहिए, झाड़ वाड़, लकड़ी वकड़ी के लिए, है ना, तो हम क्या करते हैं, ट्रीज साफ करते हैं, घर बनाने के लिए जगह चाहिए तो ज़मीन के लिए फॉरेस्ट काट देते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। हम कुछ भी एक्टिविटी, जैसे कि हमें स्कूल, घर, हॉस्पिटल कुछ भी बनाना हो, उसके लिए जगह चाहिए, मार्केट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब फॉरेस्ट काटते हैं, वो प्लेस ले लेते हैं, है ना, तो वो डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज होता है, फिर सॉइल इरोशन होता है, उसकी वजह से सॉइल बिकम इनफर्टाइल, और सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है। मेथड ऑफ इरिगेशन, जैसे कि हम एक ही चीज़ बार बार भी उगाएंगे, एक ही जगह पे हम गेहूँ उगाएंगे, गेहूँ उगाते रहेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। सॉइल इरोशन इज एन एक्चुअली एन हिली एंड ड्राई रीजन इन इंडिया, ये कहाँ पे होता है, हिली और ड्राई रीजन में होता है।
सॉइल एक्सप्लॉइट टू द वेदरिंग, वेदरिंग की वजह से भी होता है। कैन बी कंट्रोल बाय अफॉरेस्टेशन, इसको हम किसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं? अगर सपोज हमने एक झाड़ काटा तो उसकी जगह पे हम नया झाड़ भी उगा सकते हैं। अभी जितने झाड़ काट रहे हैं उसके जगह पे नए नए झाड़ उगाते जाएंगे तो उसको अफॉरेस्टेशन कहा जाएगा। फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑल्सो रिवर बैंक वो सब में, हाँ। फिर मेजर्स ऑफ प्रिवे, तो इससे क्या होगा? देखो हमने झाड़ काटा लेकिन उसकी जगह और झाड़ उगाए तो क्या होगा? सॉइल तो लूज नहीं होगी उसकी जगह, क्योंकि कुछ और तो उगाया है ना हमने, तो सॉइल को तो कोई होल्ड कर देगा। फार्मर्स शुड ऑल्सो नेचुरली फर्टिलाइज लाइक कंपोनेंट्स, हमें केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें क्या यूज़ करना चाहिए? नेचुरल फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए। फिर रिवर कॉज सॉइल इरोशन, डैम कैन बी कंस्ट्रक्ट टू check the speed of water and thereby save soil from erosion। देखो रिवर की वजह से क्या, रिवर बहता रहता है, बहते पानी में क्या मट्टी इधर से उधर जाती है, तो क्या करना चाहिए? हमें डैम्स बनाने चाहिए जिसकी वजह से हम उसकी स्पीड को मेजर कर सके और पानी को सेव भी कर सके, है ना। और फिर जो भी खेती में हम क्रॉप्स उगाते हैं तो रेगुलरली हमें एक ही चीज़ नहीं, चावल उगा रहे तो चावल ही नहीं उगाना चाहिए, हमें एक बार चावल दाल ऐसे चेंजेस करने चाहिए, हमें क्रॉप रोटेशन रखना चाहिए। इज़ ऑल्सो एन इफेक्टिव मेथड टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिसकी वजह से हम क्या सॉइल को यहाँ से वहाँ जाने से रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया ये चैप्टर? तो आज हमने क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल की इंपॉर्टेंस पढ़े, फिर हमारे इंडिया में कितने टाइप्स के सॉइल, पहले तो हमने पढ़ा सॉइल होता क्या है, तो ऊपर की लेयर होती है ना बच्चों, हाँ। फिर हमारे इंडिया में कितने टाइप्स के सॉइल है वो देखे, मेनली कौन से थे वो देखे, है ना। कौन से थे बच्चों? देखो पहले तो हमने देखा वो सॉइल क्या होता है, तो हमने क्या देखा? ऊपर की लेयर होती है, टॉप लेयर होती है, कि उसमें क्या क्या होते हैं? रॉक्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। वो कैसे बनता है? तो वेदरिंग प्रोसेस से बनता है, हवा से, है ना, प्रेशर से, ठीक है। फिर बाद में सॉइल कौन से इंडिया में है, तो कौन से है? एल्यूमिनियम सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लिटरेट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है। फिर सॉइल इरोशन के बारे में पढ़ा, उसके नुकसान पढ़े, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन क्या होता है बच्चों? ज़्यादा से जितना ट्री काटते हैं उसकी जगह पे न्यू ट्री उगाना। और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? ट्रीज को काटना। डिफॉरेस्टेशन मतलब कट करना, अफॉरेस्टेशन मतलब कटे हुए ट्री के जगह पे न्यू उगाना, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? क्रॉप्स, सॉइल इरोशन कम होगा अगर अफॉरेस्टेशन करेंगे तो। फिर हमें फार्मर्स का क्या देखा था कि उन्हें एक ही क्रॉप्स नहीं उगाना चाहिए, अलग अलग टाइप के क्रॉप उगाना चाहिए, तो उससे क्या होगा? सॉइल फर्टिलिटी रहेगी। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो।